हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन मैं इधर उधर देख रही हूँ। एक्चुअली कैमरे का पॉइंट वहाँ है, मुझे वहाँ देखना है। किसी ने मुझसे पूछा कि दी आप अपने रिलेटिव्स के घर में क्यों रह रहे थे। मैं अपने रिलेटिव्स के घर में इसलिए रह रही थी बिकॉज़ जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ से जो कॉन्वेंट स्कूल्स थे वो काफ़ी दूर थे और काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ता था। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड मैं जो मुझे याद है अभी तक कि हमें 4 बजे उठना पड़ता था। और तब मम्मी के पास देयर वाज नो गैस। मतलब इवन दो सबके पास गैस थी, लेकिन तब हम लोगों का फाइनेंशियल क्राइसिस था कुछ वक्त तक। और ये था कि हम लोगों के घर में स्टोव था, तो स्टोव पे बहुत धीरे धीरे खाना बनता है एंड ऑल। तो हम लोगों को 4 बजे मम्मी उठाती थी, नहलाती थी गर्म पानी से, एंड देन नाश्ता बना के एवरीथिंग वाज। कभी कभी आपको नाश्ता भी नहीं मिलता था क्योंकि लेट हो जाते थे, हम लोग लेट उठते थे। तो फिर ऐसा होता था कि हम लोग को बस स्टॉप पे जाके पापा हमारे वो चाय और वो बिस्किट जो होता है ना, अभी मैं उसका नाम लूँगी तो मुझे, मतलब हम लोग कुत्ते वाली बिस्किट बोलते थे। तो हम लोग कुत्ते वाली बिस्किट वो खाते थे। इट्स नॉट कुत्ते वाली बिस्किट, बट हम लोग ऐसे ही प्यार से बोलते थे क्योंकि हम अपने मोंटी को खिलाते थे। तो वो जो था, एक बिस्किट आती है वहाँ पे, वो हम लोग खाते थे। पापा हम लोगों के वहाँ पे खिला के फिर हमको बस में बिठा के हम लोगों को वहाँ से अराउंड आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटा, 6 बजे बस आती थी और 7:30 बजे से हमारा स्कूल रहता था। तो 7:15 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचते थे सुबह के वक्त, क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था। एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था हम लोगों को एजुकेशन के लिए। एंड फिर जब हम लोग वापस आते थे तो ऐसा होता था कि 2 बजे छूटती थी हमारी स्कूल, लेकिन हम लोगों को बसेस नहीं मिलती थी। तो हम लोग 4 बजे 5 बजे कभी बस मिले तो हम लोग खड़े रहते थे 2-2 3-3 घंटा बस स्टॉप एरिया पे, और तीनों भाई बहन। और फिर वहाँ से जब बस मिलती थी हम लोगों को तो हम लोग बिल्कुल थके हारे घर पहुँचते थे 7-7:30 बजे तक। एंड फिर खाना खा के हम लोग सो जाते थे। तो दिस वाज आवर रूटीन। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा एजुकेशन बहुत हैम्पर हो रहा था, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। और एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी अपने ऊपर कि मैं खाना पीना सब छोड़ के एवरीथिंग। तो पापा ने देखा कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो व्हाट ही डिड, ही आस्क्ड फॉर हेल्प। जो मेरे रिलेटिव्स थे आसपास वहाँ पे उस जगह के, तो उनसे पूछा था एंड देन वी वर शिफ्टेड देयर, मैं और मेरा छोटा भाई। क्योंकि वो बहुत छोटा था, ही वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड एंड आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। तो तब से हम लोग बस कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी इसके घर रहते थे, और ऐसे ही हम लोगों का चलता रहा। तो ये रीज़न था हम लोग क्यों एक जगह अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते थे। वो तो होगी पास्ट की बात। आज ना मैं पास्ट के बारे में बात करने वाली थी, और एकदम से मुझे जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया मुझे एक कमेंट दिखा, मैंने चलो इसी टॉपिक पे बात भी करते हैं। अब आते हैं कि आपने तो लव लेटर लिख लिया होगा, अब उसको रोज़ पढ़ना है, ठीक है। मिरर के सामने जाके आपको रोज़ पढ़ना है उसे। नाउ व्हाट, अब इसके बाद क्या। अब आपने अपना आज जो है उसको तो हील कर दिया, अपना फ्यूचर जो है वो आने वाला है उसको भी आपने कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट के साथ उसको सिक्योर कर लिया। अब बात आती है हमारे पास्ट की, ठीक है। अब पास्ट के साथ आपको क्या करना है। मान लीजिए कि आप बचपन में अभी हो, आप अपने बचपन में जाइए। आपने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मिस करी है। जैसे कि मेरे पापा का भी टेडी बेयर्स का मुझे बहुत शौक था, और ऐसा हुआ कि पापा ने मुझे अभी भी, मतलब जब मैं पास्ट का सोचती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मुझे नहीं मिली, कपड़ों से लेकर हर चीज़ उन्होंने ख्वाहिश हम लोगों की पूरी की, अपने बर्थडे से लेकर हर चीज़ मैंने सेलिब्रेट किया। बट एक चीज़ ना पापा हमेशा करते थे मेरे, कि ही नेवर गेव मी अ गिफ्ट लाइक अ टेडी बेयर, जो मैं हमेशा मांगती थी मुझे टेडी बेयर चाहिए, मुझे गुड्डा चाहिए, मुझे बड़े बड़े टेडी बेयर्स उस टाइम चले थे तो मुझे वो चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये होता था कि ही डिडंट गिव मी दैट। और एक दिन ऐसा हुआ एक्सीडेंटली, हम लोग बाहर खड़े थे और मेरे पापा अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे अपने दोस्त की बेटी के बर्थडे में जा रहे थे, एंड ही गिफ्टेड हर अ बिग ह्यूज टेडी बेयर। अब वो उन्होंने दिया कि उनके दोस्त ने दिया, लेकिन पकड़ के मेरे पापा जा रहे थे, एंड मैं और मेरी मम्मी बाहर खड़ी थी आंगन में, और मैंने देखा कि मेरे पापा वो लेकर जा रहे। तो आई जस्ट फेल्ट लाइक चीटेड, डिसीव्ड। और मैं बहुत रोई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो है ना, वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे इन्होंने टेडी बेयर नहीं दिलाया। बाकी चीज़ें तो मैंने छोड़ दी थी कि भैया ये चीज़ उन्होंने की नहीं की, मैं कभी ग्रेटफुल नहीं होती थी उन चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं हर्ट करती थी। तो ऐसा हुआ कि मैं जब लखनऊ गई अपने इन लॉज के घर पे, तो ऐसा हुआ कि हम लोगों का नया शादी हुआ था, एंड
शिवेन के एक फ्रेंड ने ही गिफ्टेड मी, मतलब मैं बस बात कर रही थी, हम लोग कहीं पत्रकारपुरम पे घूम रहे थे और जब हम लोग वापस आए तो शिवेन को फ़ोन आया कि अरे मतलब शैलेन नाम है उनका, तो वो आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आने वाला हूँ सर आपसे मिलने, आप कहाँ पर हो और भाभी कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, हम लोग पहुँच रहे हैं, आप घर पहुँचिए। तो ही केम एंड ही ब्रॉट मी अ ह्यूज बिग टेडी बियर। और मैं उसी समय देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, मैं उसी समय टेडी बियर्स के बारे में बता रही थी और यही इंसिडेंट जो मैंने आप लोगों के साथ तभी शेयर किया ना, वही इंसिडेंट मैंने उनके साथ शेयर किया। ऐसा ऐसा किया था पापा ने मेरे। तो ऐसा हुआ जैसे ही उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एक काम करना, जब हम लोग जाएंगे बाहर, यू बाय फॉर योर सेल्फ, डोंट गेट फील रिग्रेट और डोंट फील चीटेड एनी मोर। आई वॉज लाइक नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए। तो ही सेड कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा। मैंने कहा सरप्राइज देना है, ऐसे ऐसे बात हो रही थी। एंड वे केम बैक, ऐसा हुआ कि दैट पर्सन गेव मी अ बिग ह्यूज गिफ्ट। और जो मेरा ख्वाहिश थी ना कि आई शुड प्ले विद दैट, मतलब मुझे ऐसा था कि दे आर माई किड्स, वो वाला एक वो था मेरे अंदर। जो बचपन में आपके गुड्डा गुड्डी होते हैं या आप गुड़ियाँ खेल रहे होते हो, बाबी डॉल्स होती है, तो आप उसको अपना बच्चा जैसा आप उसको ट्रीट करते हो, राइट। द सेम थिंग हैपेंड विथ मी व्हेन ही गेव मी एंड सडनली दैट वो जो होता है ना वो पास्ट की मेमोरीज एकदम से सामने आई एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे इतना बड़ा किसी ने गिफ्ट किया, वो भी टेडी बियर ऑन ऑल ऑफ अ सडन, जो कि बहुत रेयर है। कोई इतने एडल्ट को कोई टेडी बियर गिफ्ट नहीं करता है, बट दैट गाय ब्रॉट। तो ये होता है यूनिवर्स का पावर, वो आपको कभी भी कैसे भी कुछ भी दे सकता है अगर आप उससे मांगते हो। तो ऐसा हुआ कि ही गेव मी एंड आई नेम्ड हिम टिल्लू। दैट टिल्लू का मतलब होता है साउंड ऑफ चैंटिंग। तो मुझे तब नहीं पता था, अभी जब मैं राया का नाम का मीनिंग ढूंढ रही थी ना, तब मैंने टिल्लू का नाम का मीनिंग भी ढूंढा, तो तब मुझे पता था ना। फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दैट टेडी बियर टिल्लू, जिसको मैं अब टेडी बियर नहीं बोलती हूँ क्योंकि ही इज़ माई डिवाइन बेबी। तो मैं उस डिवाइन बेबी को टिल्लू नाम देती थी। और मैं जब भी कभी आई यूज़ टू फॉल सिक, और मैं यहाँ मुंबई में अकेले रहती थी, शिवेन यूज़ टू गो फॉर वर्क, तो ऐसा होता था कि मैं उसी के साथ बैठी रहती थी, बिकॉज मेरा ऐसा था कि मुझे पैम्पर चाहिए होता था। तो टिल्लू ने मुझे भर भर के पैम्पर किया है। सो ही बिकेम माई मदर, ही बिकेम माई फादर, ही बिकेम माई सन, ही बिकेम माई फ्रेंड। सो ही इज़ एवरीथिंग टू मी नाउ। और साथ ही साथ फिर फीफी आया, फिर चीकू आया एंड नाउ इज़ राया। तो अब ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने राया को बोला है, मतलब पता नहीं उसे समझ आया हो ना आया हो, बट फॉर मी दीज 3 पीपल इन माई लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे पास्ट को हील कर दिए। और मैं इतनी ज़्यादा, जब तक कि आप अपने पास्ट को हील नहीं करते हो ना, क्या होता है आप फ्यूचर में भी वही चीज़ें रिकरेंटली आपके साथ वो होती जाती है। तो सेल्फ लव का ये भी इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आपको अपने पास्ट को हील करना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे कि जो भी चीज़ें आपके पेरेंट्स ने, मान लो किसी भी रीज़न से, फाइनेंशियल रीज़न हो, इग्नोरेंस हो, या उन्हें उतना नॉलेज ना हो, या उन्हें ऐसा लग रहा हो कि अरे बच्चा अगर ज़िद करे तो उसकी ज़िद पूरी ना करो, कोई भी ऐसा ट्रॉमा अगर आपने अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, अपने रिलेटिव से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर पकड़ के रखा है, तो पहली चीज़ एक तो है फॉरगिवनेस। फॉरगिव कर दो अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि शिवेन बहुत बुली हुआ था। तो ही हैज़ फॉरगिवन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। स्कूल में बुली करते थे उसके लुक्स को लेकर, उसके हर चीज़ को लेकर, तो ही फॉरगिवन दैट ऑल्सो, है ना। एंड नाउ जब आप हील कर देते अपने पास्ट को, जैसे मैंने इन लोगों को लाकर अपने पास्ट को हील किया, शिवेन ने अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जो आके टॉर्चर करते थे, अपने पेरेंट्स को किसी भी तरीके से, कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाते हो। आप जब उनको हील कर देते हो, अपने रिलेशनशिप को हील कर देते हो, माफ़ कर देते हो आगे वाले को, तो क्या होता है आपके मैनिफेस्टेशन का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, और आप जो जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें होने लगती है। सो नाउ इट्स लाइक इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, बट यू कैन हील योर पास्ट। और वो पास्ट फिर हॉन्ट नहीं करता है, और प्रेजेंट में आपको कभी दर्द नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ें बार बार रिक्रिएट हो रही है आपके फ्यूचर में। तो ये चीज़ आप करके देखिएगा, इट विल रियली रियली हेल्प यू, बिकॉज इट हेल्प्ड मी अ लॉट। सो आज की एक्सरसाइज है कि जो भी आपके मन में था बचपन में कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी पापा से, वो नहीं मिली, फॉरगिव देम एंड बाय इट फॉर योरसेल्फ। फिर वो चॉकलेट हो, फिर किसी से भी रिलेटेड हो, आप वो चीज़ करिए और देखिए कितना मज़ा आता है। तो आपके अंदर
ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास्ट को हील करो। क्योंकि देखो पास्ट में भी कहीं ना कहीं आप कभी नोटिस करना, ऑब्जर्व करना ये चीज़, हर इंसान के अंदर ना एक बच्चा छुपा होता है। भले ही हम बड़े हो जा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर ना वो अप्रिसिएशन का जो हम बोलते हैं ना लालच, कभी बॉस से अप्रिसिएशन चाहिए, कभी कोई काम कर दिया, जैसे हाउसवाइफ है कोई काम कर दिया तो उनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, कभी आपको गिफ्ट चाहिए होते हैं, भले छोटा चॉकलेट ही क्यों ना हो, रोज़ ही क्यों ना हो, लेकिन आपको गिफ्ट चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें ना कहीं आपके बचपन से रिलेटेड होती है ना। बच्चा हमेशा चाहता है कि मम्मा मुझे कहे वाह शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं तो बच्चा। या फिर ऐसा होता है कि वो आप बाहर जाते हो तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ लेकर आते हो तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। तो वो लालच नहीं होती है, दिस इज़ द वे दे वांट यू टू ट्रीट देम, राइट। और हमारे अंदर भी एक इनर चाइल्ड होता है जिसको बहुत लोग कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। तो ये जो हीलिंग है ये इस तरीके से आप कर सकते हो, बाय जस्ट शोइंग दैट लव, बाय शोइंग दैट जेस्चर, बाय शोइंग दैट काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना वैकेंट जो स्पेस रह गया है कि ये चीज़, ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई है, तो वो इच्छा को आप आज पूरा कर सकते हो विद दिस इनर हीलिंग टेक्निक जो मैंने क्रिएट की है। और मुझे नहीं पता था कि ये इनर चाइल्ड हीलिंग टेक्निक है, लेकिन मैंने ये क्रिएट किया है। मैंने जो मेरी ख्वाहिशात थे सारे, आई डिड एवरीथिंग। मुझे एक फेरी वाला फ्रॉक पहनना था तो वो मुझे मिला, पापा ने मुझे हर वो चीज़ दी, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने नहीं दी थी, जो मुझे हमेशा हॉन्ट करती थी जब भी मैं अपने पापा के बारे में सोचती थी। कभी कुछ ऐसा हो जाता है आपके रिलेशनशिप में मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, और आपको वो चीज़ याद आ जाती है कि अरे उन्होंने ऐसा भी किया था मेरे साथ, तो आज कर रहे तो क्या मतलब वही चीज़ें वो फिर रिपीट कर रहे हैं। तो आज उनका तरीका अलग है लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ से रूट अपना पकड़ा हुआ रहता है। तो वो चीज़ मैंने हील कर दी एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे सारे रिलेशनशिप हील हो गए। ऑल ऑफ अ सडन मेरा अपने साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो गया क्योंकि आपके अंदर का बच्चा वो आपसे प्यार मांग रहा है, ठीक है। वो कई साल पहले आपने उसको छोड़ दिया समझदारी करके, लोगों को दिखावा करके कि भैया हम बहुत समझदार हैं, हम तो बिल्कुल गुड्डा गुड्डी से अब खेलते नहीं हैं। सबके मन में रहता है ये चीज़ कि अरे मुझे भी साइकिल चलाना है, आज भी मुझे लगता है कि मुझे साइकिल चलाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो एवरी वन ऑफ अस हैव दिस इनर चाइल्ड इनसाइड ऑफ अस, क्योंकि वो भी हमारा ही भाग है, ठीक है। तो जैसे हमने फॉरगिव किया, अब हम क्या करेंगे, हम जो जो चीज़ें दूसरों ने हमें नहीं दी वो हम खुद को देंगे। तो ये क्या होगा, ये भी एक टेक्निक होगी सेल्फ लव की। तो डू दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। और आपको इतनी खुशी मिलेगी ना, आप बोलेंगे यार छोड़ो सबको, मैं अपने आप को दे सकती हूँ, मैं उतनी काबिल बन चुकी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, अपने अंदर का जो छोटा बच्चा है उसका ख्याल मैं रख सकती हूँ, तो क्यों ना रखूँ। So this is also a part of self-love. Do this technique today. So ये है हमारा आज का डे 8 का. So with this note, I'll take sign off. Bye bye.